लाजवाब खबर रहेगी आपके साथ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और द हिंदी न्यूज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुसलमानों का खास त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी करता है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र सहित तमाम राज्य सरकारों ने बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्यों में बकरीद के लिए लॉकडाउन भी पड़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज में असमंजस बरकरार है कि कुर्बानी कैसे करें। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र ने बकरीद को लेकर बुधवार को एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा खुले में जानवरों की कुर्बानी करने और खुले में मांस ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि सांप्रदायिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए और मुस्लिम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करें। कमाल फारूकी ने कहा कि कोरोना के चलते सामूहिक रूप से लोग नमाज पढ़ने से ऐसे ही परहेज कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की गाइडलाइन के बाद इसका और भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को भी सरकार हिदायत दे कि बेवजह मुस्लिम समुदाय को परेशान न किया जाए। उन्हें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के महज ईद और बकरीद को ही त्योहार है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों के देखते हुए उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहता है। इस बार बकरीद का त्योहार शनिवार को पड़ रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय में असमंजस है कि कैसे कुर्बानी करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किसी तरह से लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक होती है। ऐसे में जानवरों की कुर्बानी के लिए लोग कैसे आएंगे और जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के बाद साफ है कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार को इसके साथ ही लोकल स्तर के प्रशासन को हिदायत देनी होगी कि वो किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को कुर्बानी के लिए परेशान न करे। कुर्बानी के लिए सिर्फ जानवरों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे काटने के लिए आदमी की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कुर्बानी करने वाले लोगों को आने जाने में प्रशासन न रोके, साथ ही मुस्लिम भी पूरी तरह नियमों का ध्यान रखे। जमात इस्लामी हिंद के महासचिव मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइन का मुस्लिम समुदाय का पालन करेगा, लेकिन सूबे का प्रशासन गाइडलाइन को सही तरह से अमल करे, यह जरूरी है। हमें कानून भी कुर्बानी करने की इजाजत देता है और सरकार ने गाइडलाइन में भी रोक नहीं लगाई है। ऐसे में कुर्बानी तो मुस्लिम समुदाय करेगा और साथ ही कानून का पालन करते हुए, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह प्रशासन को अमल करने की हिदायत दे। जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती अब्दुल राजिक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी की छूट दी है। प्रशासन को चाहिए कि वह लोकल स्तर पर मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत कर गाइडलाइन का पालन कराए, लेकिन बेवजह किसी को परेशान न करे। ऐसे में सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि बकरीद के मौके पर वैध जानवरों की कुर्बानी करने पर किसी को परेशान न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द हिंदी न्यूज।